पेड़ गिर गया, क्या होगा बेटा? कल गांव में ना आदमी मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो क्या सारा गांव में आग लगा हुआ है सब कि टूट के इन बिजली के तारों पे झूल रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आपके हालचाल जी। उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, नए दिन की नई खूबसूरत सुबह की शुरुआत के साथ चलिए नए वीडियो की भी शुरुआत करते हैं। और आज बिल्कुल हमारे घर तक धूप आ चुकी है और मेरे वीडियो की शुरुआत हो रही है दादी जी के घर से। दादी जी कपड़े वपड़े धो रही है नहा धो के, और नाश्ता दादी जी का हो गया है। तो दादी जी से मुलाकात करने आए हैं, थोड़ी देर दादी के साथ मिलते हैं, फिर निकलेंगे पांडवा खाल के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत और देखते हैं आज का दिन कैसा रहने वाला है। और कल हमको लग रही थी कि बारिश आने की उम्मीद, लेकिन दादी अभी भी बारिश नहीं आई ना। मुश्किल लगा नहीं? तो हर किसी को ऐसे लग रहा, क्योंकि कल इतना बढ़िया मौसम बना था, हवाएं चल रही थी, बादल लगे हुए थे। हालांकि बादल अभी भी लगे हैं, लेकिन बारिश नहीं आई। और बारिश ना आने का जो प्रभाव है हमारे पेड़ पौधों पर भी पड़ने लगा है। पौधे तो सूख चुके हैं। पेड़ से जो आम हमारे लगे हुए थे, ये आम भी झड़ के, देखिए ज़मीन में दिखाएंगे आपको कितने बड़े बड़े आम यहाँ पे गिरे हुए हैं। ये देखिए जी, ऐसे ही आम गिरे हुए हैं। दादी, ये आम कुछ काम भी आल है? चटनी बना लेना है। तो ये है जी, कम से कम 200 ग्राम का ये आम है और ये इस प्रकार गिरा है, बर्बाद हो गया है। तो क्या करें अब। ओह, चलो फिर हम चटनी खाएंगे नहीं खाएंगे, लेकिन नगुली के लिए ले जाते हैं। नगुली के लिए पौष्टिक आहार हो जाएगा इनसे। और अगर आम की बात की जाए तो ये एक पेड़ हमारा है, हाइट इसकी तकरीबन 8 से 10 फीट, और इस पे आए हैं खूब सारे आम आए हुए थे, लेकिन अब बिल्कुल भी कम से कम इसमें 15 से 20 किलो आम आए हुए थे, लेकिन अब केवल 5 से 7 किलो इस पर बचे हुए हैं। और एक पेड़ ये है जिसकी हाइट होगी 6 से 7 फीट, इस पर भी आए हुए हैं 2 से 3 किलो। तो देखें, अगर इसी प्रकार बारिश ना आए ना, तो फिर ये फसल भी हमको नहीं मिलने वाली, ऐसे बर्बाद हो रही है हमारी फसल। तो दोस्तों, आज फिर एक बार खुशनुमा मौसम हमारे यहाँ पे हो गया है बड़े दिनों के बाद, क्योंकि अब आने वाली है हमारी यहाँ बारिश। और अभी हवाएं चल रही है ठंडी ठंडी से, और सामने तो इतनी तेज़ हवा चल रही है कि क्या कहें। जो सफ़ेद सफ़ेद पत्ते दिख रहे हैं, ये हवा के चलने से, तूफान के चलने से मौसम बना हुआ है। और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। थोड़ी देर में बारिश आने वाली है झमझमा के, यानी अब हमें उमस से, गर्मी से निजात मिलने वाली है। तो जी, जल संकट का इससे बड़ा नमूना, इससे बड़ा उदाहरण और नहीं दे सकते हैं। एक तरफ तो बारिश की सुगबुगाहट हो रही है और सामने से हल्की हल्की शायद बूंदाबांदी भी हो रही है, और दूसरी तरफ हम भाग रहे हैं पानी लेने। बूंदाबांदी क्या, यहाँ भी बूंदाबांदी होने लगी है हल्की हल्की सी। तो लग रहा है कि अब इंद्र देवता प्रसन्न हो गए हैं और हल्की हल्की बौछारें गिर रही हैं बारिश की। लेकिन फिलहाल क्या करें, आधे रास्ते में रुक नहीं सकते, तो चलता हूँ जल्दी जल्दी एक डिब्बा पानी भर के ले आता हूँ। मैं दौड़ दौड़ के आया और मेरे से पहले संजना यहाँ पे है, और संजना की बाल्टी भी भर चुकी है। मंगेर से क्यों नहीं सार रही? मंगेर में बहुत भीड़ है, वहाँ पे टाइम लग रहा है। बहुत ज़्यादा। तो यहाँ का पानी कैसा आ रहा है? जरा भैया का डिब्बा भी भर दो। तो चलो फिर अब भरते हैं पानी। भाई यहाँ पे क्या करें, बारिश भी आ रही है, भागना भी है, भीग भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा भीग गए तो बीमार भी हो सकते हैं। इसलिए हर सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। संजना यहाँ पे आए, थोड़ा संजना कर देगी मदद, क्योंकि मैं अभी तक 3 चक्कर छाड़ चुका हूँ पानी। बहुत थकान भी लग गई है और कमर में दर्द भी होने लग गया है। चलो फिर बारिश आ जाएगी तो ये सब कुछ भूल के हम आज बारिश एंजॉय करेंगे। और हैंडपंप पे आप धीरे धीरे भीड़ बढ़ती हुई, और तरुण भी यहाँ पहुँच चुका है। और आज तरुण पहली बार हैंडपंप पे आना पड़ा तरुण को, क्योंकि पानी का संकट पहली बार इतना ज़्यादा यहाँ पे गहरा चुका है। नमस्कार, कैसे हो भाई भरतू भाई? तो जी, बढ़िया सी बारिश बूंदाबांदी हमारे यहाँ चल रही है। हालांकि ज़्यादा तेज़ी बारिश में नहीं है, लेकिन ये बौछारें जब चेहरे से टकरा रही हैं तो बड़ा ही आनंद आ रहा है जी। बहुत बढ़िया, गजब का माहौल, शानदार, ठंडा सा एकदम सा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम एसी में बैठ गए होंगे फिर। और ये कुछ नज़ारा बारिश के बाद, और अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है कंटिन्यू। अब मानो ठंडा भी लगने लग गया है फिर से। तो ये बारिश आने के बाद ना हमारे यहाँ का मौसम एकदम सा शानदार सा, बढ़िया सा, खुशनुमा। दिन भर की उमस, दिन भर क्या, पूरे 10 दिनों की उमस, तपन, गर्मी के बाद
फिर से हमें बढ़िया मौसम में सांस लेने का मौका मिल रहा है। अच्छा शानदार सा और हल्की हल्की सी ठंडी जो लगने लगी है। लेकिन जो ये बारिश और बारिश के साथ तूफान हुआ ना, उसके कुछ मुसीबतें भी आ गई हैं, कुछ मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। सुबह मैंने यहीं पर से दादी जी के घर से वीडियो की शुरुआत की थी और अभी मैं दादी जी के घर में हूँ। यहाँ पे अभी शाम को आने का कारण शाम के 6 बज रहे हैं। अभी दादी जी मेरे पास थोड़ी देर पहले आई। दादी जी क्या समस्या हुई? पेड़ गिर गया, क्या होगा बेटा? बताओ ना। कने गिर दादी यू पेड़ हवा से हुआ। कतर जो हो 2 बजे 2 बजे हुए हैं। 2 बजे जब शुरू हवा हुआ। अच्छा तू कौन तेरे जो दे में की हवा हुई तो एकदम हुए। अच्छा तो ये चलिए 2 बजे बहुत नुकसान हुआ बेटा। फोड़ उखड़ा हुआ तो क्या सारे गाँव में आग लगा हुआ है सब। तो जी वास्तव में मैं यहाँ पे आया, अभी दादी जी थोड़ी देर पहले मेरे साथ आई थी। हाँ मेरे पास आई थी दादी जी थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा कि एक आम का पेड़ टूटा है और वो तार से टच हुआ है। तो तब मुझे लगा कि हो सकता है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, कोई छोटा मोटा अगर टहनी टूटी होगी उसको हम किनारे कर लेंगे। यहाँ आके देखा तो स्थिति बहुत खतरनाक है। खतरनाक क्यों, दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए जी, ये वाला पूरी आम की जो टहनी है, ये वाला पेड़ था यहाँ पे आम का, और इसी से लगी हुई ये टहनी थी जो कि टूट के इन बिजली के तारों पे झूल रहा है। और ये बिजली के तारों पे हो सकता है कि अभी करंट भी दौड़ रहा हो, और हो सकता है कि यहाँ पे रास्ता भी है, कोई अगर जाए और इनको टच करे तो ऐसे में बड़ी समस्या हो सकती है। दादी जी यहाँ पे घर में अकेले रहती हैं, उनके साथ कोई समस्या हो सकती है। तो ऐसी बातें हो रही हैं। पुल है उस पर भी इसका फ़र्क पड़ा है, नहीं कुछ झुकाव उसमें भी आया है और कुछ झुकाव इसमें भी, नहीं दोनों पुल में इसका प्रेशर आया है। उससे एक बेहद जो दुखद बात है वो ये है कि यहाँ पे गौरैया का घोंसला है इसके अंदर, और मेरे ख्याल से गौरैया के बच्चे भी हैं यहाँ। इनके लिए ज़रा दिक्कत हो गई है। टूट जाए और ये रास्ते में गिर जाए तो यहाँ से समस्या हो सकती है। यहाँ से 10 मीटर दूरी पे दादी जी का घर है, तो है बड़ी समस्याएं हैं जी पहाड़ में। बारिश आए तो ये परेशानी और ना आए तो आपने परेशानी देखी है। 10 दिन से हम बहुत परेशान हैं। फ़िलहाल ये विकट समस्या है, क्योंकि अगर कहीं गलती से भी इसमें करंट दौड़ गया तो ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। हालांकि हमने अभी अपने प्रधान जी के द्वारा विद्युत विभाग से बात की है, और अगर उनके पास अगर कोई संसाधन होंगे तो वो व्यवस्था करेंगे, या अगर हमें परमिशन देंगे और हमारे पास अगर व्यक्ति संसाधन जुड़ जाते हैं, 1-2 लड़के अगर मिल जाते हैं, तो ये पेड़ काटने की हम तैयारी करते हैं। तो फिलहाल अभी लाइट नहीं है, आगे से ही नहीं है, तो अभी कोई इस पर दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो सकती है अगर लाइट आ जाए और इस पर कहीं करंट दौड़ जाए। तो दादी जी दिखा रहे हैं कि ये झटका जब लगा तो इतना ज़बरदस्त था कि ये चीनी मिट्टी के रहते हैं ना, इस पर ये तार को बांधने के लिए ये भी टूट के गिरे ज़मीन में। तो सोच सकते हैं कि कितना बड़ा झटका लगा हो, और भगवान का शुक्र है कि कोई यहाँ पे उस समय था नहीं तो हो सकता है कि बहुत बड़ी कोई घटना भी हो जाती। साथ ही दादी जी ये भी बता रही हैं कि उस तरफ एक पोल है, और वो पोल भी ज़रा टेढ़ा हो गया है, क्योंकि प्रेशर इस तार में बहुत ज़्यादा। तो लग तो रहा है थोड़ा सा टेढ़ा है, हल्का सा टेढ़ापन इसमें भी आया है। नहीं प्रेशर इसने भी झेला है थोड़ा बहुत, हालांकि सपोर्ट है इस पर। ये प्रधान जी का भी फ़ोन आया है कि उनकी विद्युत विभाग से बात हो गई है, जेई सर से, और उन्होंने अभी लाइट को शट डाउन किया हुआ है, हमारी लाइन को। तो देखते हैं, कोशिश कर रहा हूँ मैं इसको काटने की। थोड़ा सा कट गया है ये, और आजकल गांव में ना आदमी मिलना भी बहुत मुश्किल है। एक आध आदमी और होते तो हो सकता है जल्दी कट जाए ये। साथ ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो इसमें गौरैया का घोंसला है वो भी सुरक्षित रहे। तो देखें कितना कामयाब होते हैं इस काम में। और अब मदद करने आ चुके हैं चाचा जी की टोपी भी गिर गई। टोपी इधर दे दो, टोपी दे दो, हल्का हल्का मारो। अब दूसरे तरीके से इसको ज़रा अलग करने का प्रयास किया जा रहा है चाचा जी के द्वारा।
और ये इसको बोलते हैं आसमान से गिरे खजूर में अटके। अब मैंने, चाचा जी ने और आयुष ने ये काम पूरा कर दिया है और अभी थोड़ा सा इसमें काम ये है, ये तार जो है जॉइंट हो रहे हैं आपस में, क्योंकि बहुत इनमें खिंचाव आ गया है, ढीले हो गए हैं ये वाले वायर। तो इनको ज़रा हम बांध देंगे, जो अलग अलग करने का प्रयास कर रहे हैं कुछ इस प्रकार का डाल के कि ये शॉर्ट सर्किट इनसे ना हो लाइट आने के बाद। तो इसमें ना एक तो फेस है, एक न्यूट्रल है, और ये अर्थिंग के लिए डाला था, लेकिन इसका अर्थिंग का कहीं कनेक्शन नहीं है, केवल इस पोल से लेकर उस पोल तक ये कनेक्शन है। तो इसको हमने बांध दिया है कि ये इन तारों को टच करके कहीं शॉर्ट सर्किट की स्थिति पैदा ना करे। और चाचा जी बांध रहे हैं उसको, अभी आयुष भी चाचा जी की मदद कर रहा। हो गया चाचा जी? तो चलो फिर ये काम हमारा निपट गया। और सबसे इम्पोर्टेंट, गोरैया का जो घोंसला था, यानी इसके अंदर गोरैया के बच्चे हैं, और इसको हमने अपनी तरफ से सुरक्षित कर दिया है, इसको अलग से कर दिया है कि बच्चे उसके सुरक्षित रहें। और जो बाकी पेड़ का हिस्सा था वो हमने नीचे काट के फेंक दिया है। तो इतना काम हमने किया है अभी।